ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता द्वितीय खंड का 25वां और 26वां अध्याय पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोल, देवी प्राचीन काल में एक समय परम स्वतष्ठा भगवान विष्णु ने अपने प्रातपर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्रादि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादियों और तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया। इनके हाथ में मंगल वस्तुएं थी। उन्हें वीणा, मृदंग आदि अनेक नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचवाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर में वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रीतियुक्त हृदय से श्रीहरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वामी प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा वह ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्रीहरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता, भक्त पर वशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए मैं लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति को देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मादि देवताओं, मुनियों और सिद्धादि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों के दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकते। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं की प्रकट करने की शक्ति और तीसरा तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रसन्नपूर्वक धन्य होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इस विधाता के भी उत्पादक तथा पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय ध्यान में तुम्हारा जो परम वैभवशाली तथा अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा।
हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सभी रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए और अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी और गो के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। मैं श्री विष्णु प्रशंसित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। मैं शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण कर जगत का पालन करते हैं। इसी प्रकार मैं ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्रदान होगा। आपके अनुग्रह से दुख होने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों कृपालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बात कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम जी की यह बात सुनकर सीता मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अनुकांति फीकी पड़ गई। मैं उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मांग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करते हुए उन्हें बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। जब वे शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा दिया। मैं शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार प्रतीक्षा ली। उनकी आवाज़ सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके मैं अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है, बतलाइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। यमु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और मैं दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए मैं सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और शेष आसन पर स्थित हो चित्तव्रतियों को के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिव और शिवा के पास उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घकाल तक व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। मैं पूर्वक सुखी हो गए, फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिव और शिवा के चरित्र को तो वास्तविक रूप से कौन जानता है। मैं दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव
वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना और नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप देना, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं को विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सतगण देवऋषि, प्रजापति देवता और ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज उठा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उस अवसर पर सती और पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने भी और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट हो गए थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ गए। वे पूजा प्रणाम करके मेरी आज्ञा लिए वहाँ बैठे। दक्ष उन दोनों समस्त ब्राह्मण के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नमस्कृत हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी उत्कृष्ट लीलाहारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर ही बैठे रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आ गया। मैं ज्ञान शून्य और महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, सुरश्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु जो प्रेत और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। संसार में निवास करने वाला यह निर्लज्जों मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके विद्युक्त कर्म मुक्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नित्य मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दोष, पापचारी और ब्राह्मण को देखकर उद्धतता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला और अतिकर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसको श्राप देने के लिए उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, इसे देवताओं के साथ इसे यज्ञ में भाग न ले पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगु आदि बहुत सारे महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को भी बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्षो साप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदिकेश्वर ने कहा, अरे हो महामूढ़, दुष्ट बुद्धि वाले शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। जिनके स्मरण माँ से ही यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वदा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपास किया है। ब्राह्मण नाधाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वैदिक मात्र से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करने वाले मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष में वशीभूत हो गए। शिलापुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए माधुर दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदिकेश्वर बोले, अरे शर दुर्बुद्धि दक्ष,
तूने शिव के तत्व को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ में ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनकी चित्त में दुर्लभता भरी है, जो उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में रहकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तो जैसे दोष ब्राह्मण के विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तो जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, मैं ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय होकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध लोभ और मत से युक्त हों निर्लज भिक्षु बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग के सामने रखकर शूद्रों को यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित ज्ञान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामिनी रूप कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम से आसक्त रहकर कर्म कांड तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाला सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को तथा दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों को प्रतिपालक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी और भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी की भी निंदा की। यह बात सुनते हुए हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। मैं नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदन, तुम मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू भी नहीं सकता, अतः तुम्हें उचित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में तथा सूक्त में उनके प्रत्येक सूक्त में समझदारियों के आत्मा प्रात्मा प्रतिष्ठित हैं, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेदता हैं। इसलिए तुम दोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी भी दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगीभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ, तथा यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित तो एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर बदमगणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से गिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवदुरों में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा की पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।